1982 में एक फिल्म आई थी साथ साथ, जिसमें एक गाना था, ये तेरा घर ये मेरा घर, हमारी चाहतों का घर। एक आम फैमिली के लिए घर का सपना कितना बड़ा होता है, इस गाने में इस बात को दिखाया गया। सिर छिपाने के लिए एक आशियाना, एक सपनों का आशियाना कितना जरूरी होता है, ये हर कोई जानता है। और घर सिर्फ ईंट, गारे, सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं का भी एक बड़ा जुड़ाव एक घर से होता है। और प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना ने आम आदमी के इसी सपने को साकार करने का संकल्प लिया। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का जिसका उद्देश्य देश के गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को अपना एक पक्का घर, अपने सपनों का आशियाना देना है। और इस योजना को दो मुख्य भाग में बांटा गया, जिसमें पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले उन परिवारों के लिए जिनके पास घर नहीं या फिर जो कच्चे घर में रहते हैं, उन्हें सरकार घर उपलब्ध कराती है। और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, जिसमें शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, लो इनकम ग्रुप और मध्यम आय वर्ग के लिए सरकार घर को उपलब्ध कराती है। शहरी क्षेत्रों में होम लोन पर ब्याज में 1,80,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। 1 अप्रैल 2016 को यह योजना लॉन्च हुई थी और इस योजना के जरिए ज्यादातर महिलाएं अपनी घर की मालकिन बनी। सम्मान के साथ जीवन जीने की इसमें एक बड़ी वजह भी थी। अब इस योजना ने किस तरीके का कीर्तिमान स्थापित किया है, इसे जब आप जानेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आम जन को दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना दुनिया की सबसे बड़ी आवास योजनाओं में से एक बन चुकी है। सरकार ने जब पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता हासिल की, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया। यानी अब तक ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर 5 करोड़ से अधिक घरों की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सैंक्शन घरों की संख्या 3.86 करोड़ है। कंप्लीट हुए घरों की संख्या 2.92 करोड़ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत 1.20 करोड़ सैंक्शन घरों की संख्या है, जबकि जो पूरे हो चुके घर हैं उनका नंबर है 98.50 लाख। बदलते भारत में क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि भारत में अब विकास सिर्फ फाइलों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रसोई, खेत, छत और बैंक खाते तक पहुंच चुका है। क्योंकि अब ये वो भारत बन चुका है जहां पर योजनाएं पोस्टर नहीं, परिवारों की दिनचर्या बन चुकी हैं। और PM आवास योजना इसी को साबित भी करती है। अपना घर हर किसी का सपना होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी ये इच्छा रहती है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। गरीबों के लिए योजना, आम लोगों के लिए योजना, महिलाओं के लिए योजना, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में सभी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। और बात जब युवाओं की आती है तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया, यानी बेरोजगारी, और वो भी अलग ही अंदाज में। क्योंकि PM मोदी के विजन ने वो चमत्कार किया जिसने भारत के युवा अब जब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया की सक्सेस स्टोरी का डंका आज दुनिया भर में बज रहा है और हमने आपको इंडिया स्टोरी में यह दिखाया भी है। 16 जनवरी साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी का स्टार्टअप वाला ये विजन अब केवल दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ये इंदौर, कोच्चि, जयपुर, सिलीगुड़ी जैसे तमाम छोटे शहरों में भी व्यापक रूप ले चुका है। इसका नतीजा क्या हुआ, ये भी आप देख लीजिए। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की बात करें तो साल 2016 में जब इसकी संख्या केवल 400 थी, जबकि साल 2026 यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसकी संख्या में इजाफा हुआ है, जो हैरान करता है।
हाल ही के स्टार्टअप आंकड़ों की बात करेंगे तो इस वक्त भारत में 2 लाख से ज्यादा ऑथोराइज्ड स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। वहीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जिनकी टोटल वैल्यू करीब $1 बिलियन की है, वो साल 2016 में सिर्फ 4 हुआ करते थे और अब ये 125 से ज्यादा है। यानी तस्वीर एकदम साफ है। भारतीय युवा अब रोजगार दे रहे हैं और ऊपर जब मैंने आपको ये बताया कि ये सब एक प्रूफ है, तो दूसरी तरफ आधी आबादी को अब स्टार्टअप ने एक बड़ा संबल दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है। स्टार्टअप इंडिया के 10 सालों के सफर में महिलाओं की भागीदारी केवल एक नंबर तक लिमिटेड नहीं, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन साबित हुई है। साल 2016 में जहां पर महिला एंटरप्रेन्योर्स को पैसे और मार्गदर्शन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, भटकना पड़ता था, वहीं आज की रिपोर्ट बताती है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महिला नेतृत्व वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी करीब 48% की है। आज युवाओं को बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन मिल रहा है। स्किल इंडिया से नया हुनर उनमें ट्रेनिंग के जरिए डेवलप किया जा रहा है, जिसने भारतीय जनरेशन नेक्स्ट को वो हौसला दिया जिससे वो रिस्क लेने से भी डरते नहीं हैं। कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है।